Hello friends, welcome to my YouTube channel Mathematics Infinite। आज जो क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2019 पार्ट बी का ही क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम में या तो एज ए क्वेश्चन आ जाता है या फिर हमें किसी क्वेश्चन में एज ए ऑप्शन मिल जाता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार मिल ही जाता है, जिसमें हमें मैट्रिक्स की डायगोनल एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। तो किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। उन दो प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन उन दो प्रॉपर्टीज से ही हो जाएंगे। तो वो दो प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज इस प्रकार है कि मैट्रिक्स ए इज डायगोनल एलिजिबल इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आर इक्वल। यानी किसी भी मैट्रिक्स की अगर किसी एक आइगन वैल्यू की जीएम और एएम दोनों इक्वल हैं तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनल एलिजिबल होगी, कन्फर्म है। ठीक है। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट ऑन फील्ड एफ देन गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनल एलिजिबल ऑन दैट फील्ड एफ। यानी अगर हमें आइगन वैल्यूज है वो डिफरेंट यानी अगर डिस्टिंक्ट अलग अलग दे रखी है तो निश्चित तौर पर वो डायगोनल एलिजिबल होगी। अगर नहीं दे रखी है तो हमें दूसरी प्रॉपर्टी से कंफर्म करना होगा। इस प्रकार से हम इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आइगन वैल्यू जा रही है, ठीक है, जिसकी भी एम हमें निकालनी है, तो वो लेमडा कितनी बार रिपीटेड हो रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। अभी हम एग्जांपल देखेंगे इसका। जीएम क्या होता है, जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसका ऑर्डर माइनस या आपको दे रखी है ए माइनस लेमडा की रैंक, उसमें से ये आप घटा देंगे तो हमारे पास उस लेमडा के करस्पॉन्डिंग जीएम आ जाएगी। ठीक है। जो ऑप्शन ए है वो एक प्रकार से हमें दे रखी है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स या कोई भी ट्रायंगल मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वही क्या होते हैं, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे हमें आइगन वैल्यू दे रखी है 2, 2 और 3। अगर यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट होती, डिफरेंट होती, तीनों अलग अलग होती तो हम सीधा कह देते जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनल एलिजिबल होगी। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो एम निकालेंगे, एम लेमडा क्या होगा, लेमडा हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो एम ऑफ 2 क्या है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो एम हमारे पास आ गई 2। अब हमें चाहिए इसकी जीएम। जीएम क्या होगी देखते हैं। अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 1 मान लेते हैं और उसको n = 3 कर दिया क्योंकि हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 दे रखा है पहले से। अब हम निकालेंगे रैंक किसकी, a माइनस लेमडा। लेमडा क्या है हमारे पास 2 और i। पहले ये मैट्रिक्स बनाते हैं तो a हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2 0 1 0 3 0 0 0 2 माइनस 2i मीन्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आई, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 0 1 0 1 0 और ये आ गया 0 0 0। इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। इसकी रैंक आप देख सकते हैं, इसमें से जो भी रो पूरी 0 है उसको घटा देंगे। तो ये देखो एक यहाँ पे पूरी 0 नहीं, ये पूरी 0 नहीं, ये पूरी 0 है, तो कितनी रैंक, टोटल 2 रो बची, तो इसकी रैंक क्या होगी, तो हमारे पास a माइनस 2i, इसकी रैंक होगी 2। इसका मतलब am ऑफ 2
इज नॉट इक्वल टू GM ऑफ 2। दिस इम्प्लाइज जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वो क्या नहीं है हमारे पास, नॉट डायगोनलाइजेबल। ऑप्शन बी में दे रखा है 1 1 1 प्रकार की मैट्रिक्स। हमें अगर अल्फा 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 इस प्रकार से कोई प्रकार अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी आइगन वैल्यू एक तो 0 होगी, दूसरी होगी उसकी n अल्फा। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अल्फा क्या है जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो एक आइगन वैल्यू तो होगी हमारे पास 0, दूसरी n ऑर्डर क्या है इसका 2 इंटू अल्फा क्या है 1, तो दूसरी होगी 2 जो कि क्या है, जो कि डिस्टिंक्ट है या डिफरेंट है। और हम प्रॉपर्टी दूसरी हमारी प्रॉपर्टी यही थी कि जो अगर आइगन वैल्यू आपको डिफरेंट दे रखी है तो वो निश्चित ही डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, बी डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, तो ये होगा, ये नहीं था ए। ऑप्शन सी इसको और आते हैं। ऑप्शन सी में हमें इस प्रकार से गिवन है 0 0 3। तो ये फिर से किस प्रकार की मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। तो इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। अब हमें वापस से पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। पहले तो हमें am निकालनी है 2 की, सॉरी 3 की, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्या है 3 है, तो 3 की am क्या है 2। अब इसी की क्या निकालनी है हमें gm। तो इसकी gm निकालने के लिए हमें इसके सबसे पहले a माइनस लेमडा, लेमडा क्या है यहाँ पे 3, लेमडा क्या है यहाँ पे 3 जिसकी हम निकाल रहे हैं रैंक। तो 3i ये हमारे पास क्या आ जाएगी देखते हैं, 2 1 0 0 3 0 0 0 3 माइनस ये हो जाएगी 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 1 0 0 3 माइनस 3 0 0 0 और ये 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई और इस मैट्रिक्स की जो 2 रो है वो पूरी की पूरी 0 है। इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो गई, इन दोनों को घटा दो 3 में से, तो इसकी रैंक क्या हो गई 1, इसकी रैंक हो गई। और हमें निकालनी है GM। तो GM ऑफ 3 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो हमारे पास इस प्रकार से GM क्या आ गया 2 आ गया, AM क्या था पहले से 2 था, दोनों इक्वल है। और जब इक्वल है इसका मतलब क्या है, वो डायगोनलाइजेबल होगा। तो हमारे पास B भी डायगोनलाइजेबल हो गई, C भी हो गई। अब बारी आती है D की। तो मैट्रिक्स D आपको गिवन है 1 -1 2 4, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब आप इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, वो इसकी आ जाएगी 3 और 2। सिंपली आप निकाल सकते हैं आइगन वैल्यूज। अगर किसी को फिर भी नहीं निकालनी आती है तो वो कमेंट कर सकता है, उसके लिए मैं आगे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो 2 3 आगे इसके आइगन वैल्यूज, मतलब कैसी है, डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट है इसका मतलब डायगोनलाइजेबल होगी। तो हमारे पास A B C D तीनों क्या थी, डायगोनलाइजेबल थी। A हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो हमें यही बताना है नॉट डायगोनलाइजेबल। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट था और यही रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इन 2 प्रॉपर्टी के आधार पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये 2 ही प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है और AM GM आपको निकालना आना चाहिए। दूसरा है आइगन वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आगे में मैं आपको वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ। लगातार मेरे वीडियो से या इस चैनल से लगातार कनेक्ट रहिए, ताकि आगे आने वाले नेट एग्ज़ाम जो जून में होगा उसमें आपकी कुछ प्रिपरेशन ऑनलाइन हो सके। थैंक यू।